है ना। तो सूत्र 22वें सूत्र में आकाश स्थल लिंगात ये बात आ रही है। क्या बात आ रही है? तो शब्द चर्चा का विषय को चर्चा का शब्द कौन सा है? आकाश। वर्तुल करो। तो आकाश शब्द जिस श्रुति में आया होगा वो सारी श्रुतियां क्या होगी? यहां श्रुतियों का विचार होगा, है ना। तो इसमें प्रश्न आ जाता है, आकाश शब्द आया है श्रुतियों में, तो आकाश शब्द का अर्थ क्या लेंगे? परमात्मा या भूताकाश? समझ में आया प्रश्न? क्या खम ब्रह्म इत्यादि है ना। आकाशो आत्मा अस्य लोकस्य का गतिर आकाश इति होवाच। तो ख आकाश इस रूप से जहां जहां शब्द आए हैं वहां वहां आकाश शब्द का अर्थ क्या लेना है ना। समझे क्या? हाँ, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म या भूत, भूताकाश लेना है ना। तो संशय क्या होगा? आकाश इति होवाच, उद्धरण चिन्ह में करो, ये श्रुति है ना। इत्यत्र ख ब्रह्म वा, ये क्या संशय? लिखो, कोष्टक करो, संशय। अत्र खम, ये पूर्व पक्ष। क्यों? शब्द से तत्र रूढ़त्वात्, आकाश शब्द का पंचमहाभूतों में शब्द रूढ़ है ना। वायवादे है सर्जनादपि, वायवादी उसमें चले जाते हैं, इसलिए अरे भाई ये जो आकाश है ना, ये आकाश से सारे जगत के उत्पत्ति का हेतु है ना। क्या इस आकाश को क्या कहा जा रहा? आकाश के से तस्मात् वायु तस्मात् आकाश संभूत है ना। तो ये आकाश जो है आकाश के सहित सारे जगत के सृष्टि का हेतु है, इसलिए ब्रह्म है। रूढ़िता से भी क्या हो गया? आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाएगा। एवकारादि, एव आदि शब्द है, इसलिए यहां ब्रह्म ही आकाश शब्द से कहा गया। समझ में आया है ना। तो सूत्र ये श्रुति कौन सी ली जा रही है? आकाशात एव, हो एव जायान आकाश परायण। कौन सी ये श्रुति है? नहीं, कौन सी श्रुति है? कौन से उपनिषद की है ना? छांदोग्य उपनिषद की ये श्रुति है। इस श्रुति में आकाश शब्द आया है, तो इस आकाश का क्या अर्थ कर रहे हैं? आकाश शब्द का अर्थ क्या है ना। तो आकाश शब्द बोले तो सीधे रूढ़ अर्थ कौन है? भूताकाश। ये देखो ना, भूताकाश है ना, रूढ़त्वात् भूत है ना। सिद्धांति क्या कहा? अरे आकाश सहित सारे जगत का व्युत्पत्ति जिससे होते ऐसा आकाश, ज्योतिषाम ज्योति सत्य से सत्यान है ना। विज्ञातेर विज्ञाता है ना, दृष्टेर दृष्टा, ये जैसा आ रहा है
वैसा ही यहाँ आ रहा है। आकाश के से जगत की उत्पत्ति से आकाशीय ब्रह्म स्वरूप है। किससे? श्रुति से और रूढ़ि से, है ना। आकाशादेव हाँ, आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। इसके पहले का अधिकरण क्या हुआ? आनंदमया अधिकरण, है ना। नहीं, रूप अंतराधिकरण। तो हिरणमय आदि रूप आए थे कि नहीं? ये लिंग आए थे, है ना। तो ये दुर्बल लिंग बनाए, है ना। और पाप से स्पर्श नहीं होता है। पाप स्पर्श का अव्यभिचार होता है। ये ब्रह्म का लिंग है। इसलिए पाप अपहत पापमा आदि जो बताया था, तो पाप स्पर्श नहीं आदि अव्यभिचारी लिंग से, ब्रह्म के लिंग से रूपत्वादि दुर्बल लिंगों को तुमने ब्रह्म में लगा दिए ना, उपाधि के कारण होते हैं ऐसा बता दिए ना, है ना। तो यहां दोनों भी लिंग है। किसका लिंग है? रूपवत्वादि है, तो सगुण की बात होगी। पापादि अस्पर्शित्व है, तो क्या हो गया? ईश्वर की बात होगी, है ना। तो इसमें ईश्वर के लिंग बलवान हो गए और संसारी के लिंग दुर्बल हो गए। इसलिए दुर्बल और प्रबल ऐसा निर्णय करके तुमने हिरण्मय आदि पुरुष कौन है? तो परमात्मा है, ऐसा तुमने निर्णय किया ना, है ना। तो यहां आप, है ना, यहां दो ईश्वर को तुम लिंग से लेंगे, मगर आकाश के लिए साक्षात श्रुति है कि नहीं? है ना। श्रुति में क्या है? आकाश शब्द कौन सा है? आकाश लिंग नहीं है, आकाश शब्द है। आकाश का अर्थ क्या है? अरे भूताकाश, पंचभूतों में एक आकाश। तो यहां लिंग को श्रुति श्रवण हो रहा है आकाश, है ना। तो अब अन्यथा लेने का तुम कैसे लेके चले जाएंगे? नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि लिंग से श्रुति बलवान होती है। श्रवण क्या हो रहा है? आकाश आकाश आकाश, क्या सुना जा रहा है? श्रुति क्या है? निरपेक्ष रवा श्रुति ना, है ना। दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा निरपेक्ष रवा कौन? आकाश। आकाश मतलब भूताकाश, है ना। श्रुति है ना। तो श्रुति प्रबल होती है। वो परमात्मा के लिए लिंग हो गए, मगर श्रुति वाक्य लिंग स्थान प्रकरण समाख्यानाम उत्तरोत्तर पार दौर्बल्य, है ना। तो पूर्वोत्तरयो हो पार दौर्बल्य, है ना। तो पूर्व के विषय में उत्तर दुर्बल होता है ना। तो श्रुति प्रबल और लिंग दुर्बल, है ना। आकाश के आकाश भूताकाश है, इसके लिए श्रुति है। और परमात्मा के लिए कुछ लिंग बताएंगे आप, परमात्मा के लिए शब्द नहीं है, है ना। तो फिर क्या है? लिंगा श्रुति बली ऐसी, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे?
ये पूर्व पक्ष क्या कह रहे, उपहास कर रहा है। तो अंतराधिकरण में क्या किया, दोनों लिंग थे करके दुर्बल लिंग किसका, प्रबल लिंग किसका, ऐसा विचार करके क्या परमात्मा करके थोप दिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां दुर्बल लिंग नहीं है, एक कौन है, श्रुति है। तो परमात्मा के लिए क्या लिंग से करेंगे, तो श्रुति प्रबल है। यहां आकाश शब्द का अर्थ क्या हो गया, भूताकाश। कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है ना। तो सिद्धांत ने क्या कहा, जगत के सही, आकाश के सही जगत के उत्पत्ति का हेतु होने से तो इस आकाश को हम नहीं मारेंगे, है ना, रूढ़ी भी है। कैसा है तो देखेंगे। तो आकाश क्या, आकाश क्या है, परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, परमात्मा एव क्यों, तल्लिंगत, उसके लिंग है, चिन्ह है। आकाश कौन है, नहीं आकाश कौन है, परमात्मा, क्यों, वैसे चिन्ह है, तल्लिंगत, है ना। इदम आमंती, ऐसा उपदेश करते हैं क्या, अस्य लोकस्य का गति, प्रश्न चिन्ह, उत्तर क्या आ गया, आकाश इति उवाच। कैसे, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, कल्प्यरन्, फिर आकाशम प्रत्यक्षम यन्ति, स्वल्पनान आकाशो ही एव एभ्यो जायान, फिर आकाश परायणम। तो ये क्या विषय है, ये श्रुति क्या है, कौन से, अस्य लोकस्य का गति, तो आकाश इति होवाच, है ना, वाक्य कौन सा, हाँ आकाश इति होवाच, है ना। तो यह आकाश शब्द का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं तत्र संशय, क्या संशय है, बोलो, आकाश शब्द परम ब्रह्म विधीयते, है ना। तो आकाश शब्द न किम विधीयते, ब्रह्मा विधीयते, वो तो भूताकाश है। अरे भाई कुतः संशय, संशय क्यों आ रहा है आपको, है ना, संशय क्यों आ रहा है आपको, उत्तर मतलब भूताकाश में भी आकाश शब्द है और परमात्मा में भी आकाश शब्द है, इसलिए संशय अटल है ना। एक विशिष्ट भूत में भी तावत वाक्यालंकार है ना। सुप्रसिद्ध कौन, आकाश शब्द, कहा, लोक में और वेद में, लोक वेदयो हो भूत विशेषे आकाश शब्द सुप्रसिद्ध है ना। क्या क्या बोला, भूताकाश में, है ना, क्या है, लोक में और वेद में आकाश शब्द भूत में होता है, यह प्रसिद्ध है ना। और ब्रह्मण्य भी क्वचित प्रयुज्यमानो दृश्यते, है ना, क्या, ब्रह्म में भी क्वचित आकाश शब्द प्रयुज्यमान दिखाई देता है। है ना, कहा, स्वल्परन, वाक्य शेष के अधीन रह करके असाधारण गुण का श्रवण होता है। कैसे, वाक्य शेष होने से पहला हेतु असाधारण गुण श्रवणात् वा ब्रह्म निर्धारम भवति, है ना। ये क्वचित ब्रह्म में भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। क्या बोला, क्वचित ब्रह्मणि अपि
प्रयुज्यमानो शब्द दृश्यते। कहां बोलो? यदेश आकाशानंदो न स्यात्। कहां होता है? कहां? ब्रह्म में ये शब्द का प्रयोग होता है। कहां होता है? जहां वाक्य शेष होता है अथवा असाधारण गुण श्रवण होता है, वहां क्या होगा? ब्रह्म में भी क्वचित ये शब्द प्रयोज्यमान दिखाई देता है ना? जहां कहीं वाक्य शेष हो अथवा क्या हो गया, असाधारण गुणों का श्रवण हो, तो निर्धारितम ब्रह्म भवति। वाक्य शेष से, असाधारण गुण के श्रवण से ब्रह्म का जहां निर्धार होगा, वहां क्या होगा? ब्रह्म में भी आकाश शब्द प्रयुज्यमान दिखाई देता है, मगर वो क्वचित। दृष्टांत बताना पड़ेगा ना, कैसा? तो यथा शब्द किया, यथा ये क्या दृष्टांत? यदेश आकाश आनंदनो स्यात्, है ना? फिर नाम रूपयो निर्वहिता यदंतरा तद ब्रह्म इति च एवं आदौ, है ना? जहां वाक्य शेष वशात साधारण असाधारण गुण वाक्य शेष हो अथवा असाधारण गुण का श्रवण हो, ब्रह्म का निर्धार हो। यदेश आकाश आनंद न स्यात्, है ना? तो आकाश कौन है? ये वाक्य शेष है ना, नाम रूपयो निर्वता। और यद अंतरा तद ब्रह्म, है ना? इत्यादि में, है ना? तो उसमें असाधारण गुण बता दिए हैं। इसमें संशय होता है ना? इसलिए संशय होता है। क्या है आकाश शब्द का अर्थ? क्या करना? बताकाश अथवा परब्रह्म। तुम्हारा मत क्या है? बोला भूताकाश। किम पुनरत्र युक्तम, इसमें युक्त क्या है? पूर्व पक्ष दसी, उसमें क्या विचार करना है? भूताकाश। आकाश शब्द कहाँ है? प्रति कह रहे भूताकाशम एक होता है ना? अरे प्रयोग प्रसिद्ध है तो उसकी याद आएगी ना, है ना? है ना? कृष्णा 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 करे कह दिया ना, तो फिर किसी ने कृष्णा कहे तो झट तुम्हारा ये याद आएगी ना, प्रसिद्ध है ना, है ना? वही वो कृष्णा। कैसा? गट्टू और कैसा? लाल कपड़े वाला, गंध और क्या थी? कुमकुम लगाने वाला। याद आ जाती है ना, क्यों? संस्कार हो गए ना, है ना? तो यहां क्या बोले? प्रसिद्धतर प्रयोग है। कौन? आकाश शब्द का प्रसिद्धतर प्रयोग है। इसलिए क्या हो गया? भूताकाश शीघ्रम बुद्धिमारो होती। आकाश बोला तो वह आकाश, वो देखो ऐसा ही कहेगा ना, भूताकाश। क्यों? भूताकाश में आकाश शब्द प्रसिद्ध तरह है ना, बुद्धिमान होती। यह आकाश शब्द ब्रह्म में भी है और भूताकाश में भी है, ऐसा साधारण भी जानना शक्य नहीं। क्यों? अनेक अर्थ आ जाएंगे। क्या? अनेकार्थत्व प्रसंगा। क्या? न चायम आकाश शब्द उभयो साधारण शक्यो विज्ञातुम, दोनों में भी जानना शक्य नहीं। क्यों? क्यों भाई? अनेकार्थत्व प्रसंगात क्या होगा? अनेकार्थत्व का प्रसंग आ जाएगा। आकाश शब्द दोनों में ही साधारण ऐसा मानना शक्य नहीं है। साधारण विज्ञातुम न शक्यते। क्यों?
अनेकार्थत्व प्रसंगात, अनेकार्थत्व का प्रसंग है। इसलिए क्या बोलो भाई, तस्मात् ब्रह्मणि गौण आकाश शब्द मुख्य भूताकाशे आकाश शब्द मुख्य अस्ति ब्रह्मणि। यदि आकाश शब्द भवेत् तरी गौण भवितुम अर्हति। है ना? कैसा है ना? आकाश कैसा है? विभु है। ब्रह्म कैसा है? विभुत है। आकाश कैसा है? सूक्ष्म है। ब्रह्म कैसा है? सूक्ष्म है। बराबर है? तो बात समझ में आई? क्या समझ में आई? विभुत्वादि बहुधर्मों के द्वारा जो आकाश के धर्म है उसका सदृश ब्रह्म होता है। इसलिए आकाश को मुख्य, आकाश का मुख्य अर्थ कौन? आकाश का गौण अर्थ कौन? है ना? गौण अर्थ ब्रह्म क्यों? अरे भैया आकाश विभु होते हैं, है ना? आकाश सूक्ष्म होता है, आकाश सर्वव्यापी होता है और ब्रह्म भी सर्वव्यापी है, ब्रह्म भी विभु है ना? निरवयवी है ना? तो आकाश जैसा, इसलिए ब्रह्म में भी कभी क्या है, उपमा देने के लिए आकाश शब्द का प्रयोग हो सकता है। अब बोलो मुख्य शब्द कौन? गौण शब्द कौन? तो न्याय क्या? न तो मुख्य संभवी। नहीं, न्याय क्या, नियम क्या है इसके बारे में? गौण शब्द आया है ना, गौण अर्थ आया, मुख्य अर्थ आया, तो उसके लिए नियम क्या? अरे गौण मुख्यो हो, मुख्य कार्य संप्रत्ययो, गौण और मुख्य का दोनों का क्या है, अनुभव आ गया तो फिर क्या करना है? मुख्य में ही कार्य को लगाना है। बात समझ में आई? क्या बात है? गौण और मुख्य का दोनों को ही आपके साथ संपर्क हुआ तो उसमें किसके साथ संबंध करना? मुख्य के साथ ना, है ना? सोयरिक करने के लिए मुख्य वारकरी मिल गया, है ना? साक्षात कौन हो गया? गले में माला डाल करके संस्था से आ गया, तो वारकरी का लड़का क्यों करेंगे? आनंदी में कारखाने में काम करने वाले को क्यों करेंगे? है ना? नियम क्या है? वारकरी को करेंगे, वारकर के घर में देंगे। ये निर्णय किसका? लड़की का, है ना? दो लोग लड़के आ गए, एक क्या है? स्वयं वारकरी है ना, धोतर पहन करके आ गया। दूसरा है जो वारी करने वाला है वर्ष में एक बार, उसका लड़का है। तो मुख्य कौन है, गौण कौन है? जो धोतर पहन करके मृदंग बजाता है, कीर्तन करता है, हड़ने में रह करके आया है, वो मुख्य है। तो किसको देंगे? मुख्य को देंगे। शर्त क्या है? वारकरी को देंगे, है ना? तो मुख्य और गौण प्राप्त हो गया तो फिर क्या गौण के लिए कार्य नहीं करते, मुख्य में कार्य करते। निर्णय क्या? गौण मुख्य यो हो, मुख्य कार्य संप्रत्ययो। लिखो ना नियम, लिखने में क्या आलस करते हैं, समझ में नहीं आता है। न तो मुख्य संभव है गौण अर्थो ग्रहणम्बम अर्हति। क्या है? मुख्य का संभव होने पर गौण अर्थ का ग्रहण नहीं होता है। और यहां को क्या है? यहां
आकाश का मुख्य अर्थ का ग्रहण कैसा संभव है? बोलता संभव है ना। संभवती च यह मुख्यस्य एव आकाशस्य ग्रहणम। यहां क्या है, लोक में और वेद में आकाश मतलब भूताकाश, ऐसा अर्थ है ना। तो मुख्य से एवं आकाश से ग्रहण, यह इस प्रकरण में मुख्य आकाश का ग्रहण संभव है। पैराग्राफ बदल लो। अरे भाई, भूताकाश का ग्रहण करे तो बाकी आगे वाक्य क्या है देखो ना। हाँ, वाक्य का शेष भाग क्या है देख लो ना। वो संगत कैसा लगता है देखो, संगत कैसा होगा, है ना। क्या क्या आकाश शब्द का भूताकाश अर्थ किया तो बाकी बचा हुआ वाक्य का संबंध करो ना, नहीं लगता है रे। क्या ननु भूताकाश पैराग्राफ बदल दिया। ननु भूताकाश परिग्रह वाक्य शेषो न उपपद्यते। क्या सर्वाणि हवायुमानि भूतानि आकाशादेव समुद्रं। सब भूत, आकाश के सहित सारे भूत इस आकाश से ही उत्पन्न होते इत्यादि, है ना। तो कोई किसने कहा, सिद्धांत नहीं, पूर्व पक्ष में उसमें क्या बात है ना। वायु, तेज, आप, पृथ्वी, ये सब का कारण आकाश है। इसलिए आकाश में इस सारे के उत्पत्ति के, अन्य भूताकाशों के उत्पत्ति का कारणत्व इसमें आ सकता है, आकाश में आ सकता है ना, आ सकता है। इसलिए भूताकाश ले सकते हैं, इसमें आपत्ति क्या है, इसमें कोई दोष नहीं। अब चर्चा कैसी चल रही है, बोलो बोलो भाई, चर्चा कौन सी? विषय कौन सा? आकाश शब्द ब्रह्मानी। नहीं, वाक्य कौन सा ले रहे? बोलो ना, वाक्य की, किस वाक्य की चर्चा चल रही है? अस्य लोकस्य का गति, अस्य लोकस्य का गति, आकाश इति हवाच, ये है ना। क्या है, किसके बारे में चर्चा चल रही है? अस्य लोकस्य का गति, आकाश इति हवाच, ये वाक्य की बात है चल रही है। तो यहां कौन शब्द आया है? संशय क्या? आकाश ब्रह्म में। पूर्व पक्ष तेरा क्या मत है? हाँ, भूताकाश। क्यों? आकाश शब्द लोक और वेद में भूताकाश में रूढ़ है ना। हाँ, वाक्य शेष से की वजह से कभी कभी ब्रह्म में गौण रूप से आकाश शब्द का प्रयोग होता है ना। मगर गौण और मुख्य का अनुभव आ रहा है तो उसमें मुख्य में ही कार्य करना चाहिए। गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय, ऐसे निर्णय है। तो सिद्धांति ने क्या कहा, अरे भाई आकाश शब्द भूत में, भूताकाश में ले लिया तो फिर बाकी उपनिषद का अर्थ बनता नहीं ना। हाँ, बाकी उपनिषद का अर्थ क्या है? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि। क्या? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि, है ना। तो पूर्व पक्ष ने क्या किया? हाँ, इसमें क्या बात है? आकाश, आकाश ये वायु, तेज, आप, पृथ्वी, इनका कारण, उत्पत्ति का कारण नहीं होगा क्या? होगा, ये तो बनेगा ना। तो इसमें आपत्ति क्या?
भूताकाशस्यापि वायवादि क्रमेण कारणत्वोपपत्ते है ना। अरे भाई विज्ञायते तस्मात् वा एतस्मादात्मना आकाश संभूत, फिर आकाश से क्या वायु इत्यादि है ना। तो जायान शब्द है, परायण है ना, है ना। ये आकाशो ये जायान आकाश परायण, ये क्या वाक्य शेष आया है ना। तो ये इसमें क्या कौन सा धर्म है, जायत्व और परायणत्व। अरे चार भूतों को लेकर आकाश जाय और परायण नहीं बन सकता है क्या? हाँ क्या भूताकाश माने, आकाश का अर्थ भूताकाश ऐसा माने, तो शेष जो वायु आदि चार भूत लेने पर यह आकाश जाय और यह आकाश उनका परायण परम गति नहीं बन सकती है क्या? बन सकती है ना। तो वही बता जाए विज्ञात ये तस्मात् वा ये तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि इत्यादि। जायस्त्व परायणत्व उदाहरण चिन्ह में करो, ये दो धर्म का क्या करेंगे? अरे भूतांतर अपेक्षा उपपद्यते भूताकाश से, आकाश पंचमहाभूत का एक आकाश भी दूसरे वायु और दूसरे भूतों से जाय और परायण है, जाय और परायण है ना इत्यादि। जायत्व परायणत्व अपनी भूतांतर अपेक्षा उपपद्यते भूताकाश से। तो निर्णय उसने क्या किया? पूर्व पक्ष ने क्या किया? पूर्व पक्ष का निगमन वाक्य क्या? है ना। तो ब्रह्म मतलब हम बोल रहे है ना, पैराग्राफ बदल लो। हम बोल रहे क्या? आकाश ब्रह्म एव तल लिंगा। क्या क्या? आकाश ब्रह्म एव आकाश तल्लिंगात ब्रह्मण लिंगात। ब्रह्म के असाधारण धर्म आ रहे है ना, इसलिए तो उसको ये क्या संग्रह वाक्य है ना। तो आकाश शब्द ने ब्रह्मणो ग्रहणम युक्त, आकाश है ना। आकाश क्या है? ब्रह्म। ये वहां सूत्र में क्या? ब्रह्म। क्यों? तल्लिंगात। कुतः तल्लिंगात। क्या तल्लिंगात मतलब? तस्य, तस्य मतलब परस्य ब्रह्मणः क्या ही लिंगम, ब्रह्मण ही इदम लिंगम। क्या क्या लिंग है? कौन सा लिंग है? चिन्ह कौन सा? अरे भाई सर्वाणी 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 ही वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति, है ना। भाई भूतों की उत्पत्ति किससे होगी? ये मर्यादा है किसकी? वेदांत की। क्या सारे भूतों की उत्पत्ति किससे होगी? ये वेदांत की मर्यादा है बाबा, है ना। सारे भूतों की उत्पत्ति कहां से? परमात्मा से। यह हम लोगों की मर्यादा है भैया, ऐसा हमारी दौड़ कहां तक? अंतिम कारण कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा से होगी। सारे भूतों की उत्पत्ति किससे होगी? परमात्मा से होगी। यह हम लोगों की मर्यादा है, यह हमने हमारे लिए बंधन लिया है कि सबकी उत्पत्ति किससे? परमात्मा से, ब्रह्म से, है ना। परस्मादि ब्रह्मणो भूतानाम उत्पत्ति वेदांतेषु मर्यादा। पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई भूताकाश भी वायवादी क्रमेण कारण हो सकता है, ये दिखाया कि नहीं दिखाया हमने? पैराग्राफ बदल दिया ना हमने। तो भूताकाश भी वायवादी क्रम से कारण होता है। आकाश का, आकाश किसका कारण? वायु का। वायु किसका कारण? तेज किसका कारण? आप किसका कारण?
पृथ्वी किसका कारण? रसाधिकार। तो इसमें को सब मिल करके क्या हो गया? आकाश कारण हो गया कि नहीं हो गया? है ना, हमने दिखा दिया है। भूताकाश सपी वायुवादी क्रमेण कारणत्वम दर्शितम, तो दिखाया कि नहीं दिखाया? तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो बोल कैसा मानना पड़ेगा? तो कैसा बोलना पड़ेगा? सत्यम सत्यम दर्शितम। बराबर है, तुम बोलते ठीक, सत्यम दर्शितम। फिर उसके बाद में तथापि शब्द आया, तो उसका अर्थ क्या? तुमने दिखा दिया, फिर भी हमारा भी सुन लो। तथापि का अर्थ समझ में आया ना? तो वो बोलेंगे, थोड़े में बोलेंगे सत्यम दर्शितम तथापि कि अस्माकम में वचनम सुनो, हमारा भी वचन सुन लो, है ना। भाई देखो, कारण क्या होते हैं? मूल कारण है, अवांतर कारण, ये होता है कि नहीं? है ना, क्या है? मूल कारण आकाश अवांतर कारण है ना? किसका? वायुवादी का क्रम से आने वाले भूतों का। मगर यहां जो हम लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं, ये अवांतर कारण की अपेक्षा नहीं कर रहे, मूल कारण की अपेक्षा कर रहे हैं। यहां सारा जो तत्वज्ञान में जो चर्चा चलती है, वो मूल कारण की ही चलती है ना। तो वो तथापि मूल कारणस्य, तो मूल कारण को, जो मूल कारण जो है उसको ही लेना चाहिए ना। मूल कारण कौन है? ब्रह्म। उसको ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। क्या? ननु भूताकाशस्य तथापि मूल कारण से ब्रह्मणो अपरिग्रहात, तो वहां निश्चय किया ना, आकाशात एव, क्या कहा? वहां क्या हो गया? इमानी भूतानी आकाशात एव समुत्पत्ति। आकाशात एव, उधर देखो ना, वर्तुल करो ना जी किया 148 पेज पर। किसको, किस शब्द को? एव शब्द को। भूतानि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, है ना। आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, है ना। तो मूल कारण से ब्रह्म का परिग्रह न करे, तो आकाशात एव को वर्तुल करो, इति अवधारणम, है ना। ये अवधारण क्या दोष आ जाएगा? मूल कारण ब्रह्म का परिग्रह न करेंगे तो क्या दूषण हो जाएगा? आकाशादि एव, यह अवधारण है ना, निश्चायक। और सर्वाणि च भूतानि, ये सर्वाणि अवधारण क्या? आकाशात एव यह अवधारण एक। दूसरा क्या है? भूत विशेषण। सर्वाणि, ये भूत विशेषण, ये दो। न अनुकूलम सा, क्या? मूल कारण जो ब्रह्म का परिग्रह न करे तो क्या नहीं होगा? अनुकूल क्या नहीं, क्या अनुकूल नहीं होगा? एव, यह अवधारण। और ये क्या? भूतों का विशेषण सर्वाणि, ये अनुकूल नहीं होता। है ना। और क्या कह रहा है? आकाशम प्रत्यस्तम यंती इति ब्रह्मलिंगम, है ना। ये ब्रह्म का, ये आकाशम प्रत्यस्तम यंती, आकाश को लेकर यंती, ये ब्रह्मलिंग।
आकाशो ही एव्यो जायान, आकाश परायण, इसमें जायस्व परस्व भी बता दिए, ये दो धर्म बता दिए। लिखो एक दो परायणत्व, ये भी अनुकूल नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होंगे? मूल कारण ब्रह्म का आकाश शब्द से परिग्रह नहीं करेंगे तो दोष क्या आ जाता है? अवध आकाशात एवं अवधारण, सर्वाणी ये भूत का विशेषण, ये अनुकूल नहीं होगा। ब्रह्मलिंग अनुकूल नहीं होगा। जायस्व परायणत्व ये अनुकूल नहीं होगा। बात समझ में है? जायस्व और परायणत्व ये भी क्या हो गया? अनुकूल नहीं होंगे। है ना? जायस्व उद्धरण चिन्ह लिखो। यहां उद्धरण चिन्ह का ये खास है ना, खसम खास है ना। जायस्व परायणत्व, तो जायस्व ये निरपेक्ष रूप से अनापेक्षिकम है ना, किसी की अपेक्षा न करके किसमें जायस्व शब्द का उपदेश किया है ना? क्या जायस्व शब्द का उपदेश निरपेक्ष रूप से किसी की अपेक्षा न करते हुए किसमें किया है? परमात्मा में ही किया है ना? क्या किया? जायस्व है ना, अनापेक्षिकम जायस्व, और क्या है? परायणत्व, इसका दूसरी किसी की अपेक्षा न करके इन दोनों का उपदेश किसमें किया? एवं एकस्मिन आमना। दृष्टांत देखो, केवल बोलो नहीं, प्रतिज्ञा मात्र नहीं, बोलो उधर। जायान पृथिव्याः, जायान अंतरिक्षात्, जायान दिवः, जायान एभ्यो लोकेभ्यो इति, है ना? है ना? अनापेक्षिकम जायस्व कहाँ है? पृथ्वी से श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है, स्वर्ग से श्रेष्ठ है, ये सारे लोगों से श्रेष्ठ है। ये लिंग किसका है? ये परमात्मा में आएगा ना। ये जायस्व की बात। अब किसकी बात आ जाएगी? परायणत्व। हाँ, परायणत्व भी किसमें उपपन्नतर होगा? क्यों? वो परम कारण है ना, है ना? है ना? परायणत्वम अपि परमात्मनि एव उपपन्नतरत्वम कस्मात् हेतु परम कारणत्वात्। लगता है कि नहीं लगता है? परम कारणत्वात्। खाली ऐसे बोलने से चलेगा? प्रमाण हो ना, अगम प्रमाणिते श्रुतिश्च भवति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। रातेर धातुर परायण शब्द आया, रातेर दाता का ये परायण अयन है, परायण आया शब्द। है ना? दूसरा प्रमाण दे रहे, अपि च अंतवत्व दोषेण शालावत्यस्य पक्षम निंदित्वा। ये प्रश्नोपनिषद में शालावत्य का पक्ष को निंदा करके, तेरा तो कैसा है? अंतवत है ना? तू जो ब्रह्म बोल रहा है ना, वो कैसा है? अंतवत है। ऐसे निंदा करके क्या कह रहे? अनंतम किंचित वक्तु कामेन जैवलिने आकाश परिग्रह। आकाश कैसा? अनंत है ना? बाकी सब कैसे? अंतवत है। कैसा है? शालावत्य पक्ष कैसा? अंतवत है ना? शालावत्य को पक्ष को अंतवत कह करके जैविली ने क्या किया है?
आकाश परिगृत है ना, उस आकाश को क्या कहता है? उस आकाश को उद्गीत में संपादन करके उपसंहार करता है। स एषो परोवरीय, छंदोग्य में ये है, स एषो परोवरीय अनुद्गीत, परोवरीयानुद्गीत, स एषो अनंत परायण है ना, अनंत कहाँ है ना, अनंत शब्द आ गया तो वो सबसे श्रेष्ठ है अनंत। यह अनंत किसका लिंग है? जहां अनंतता आ गया, अनंत केवल परमात्मा ही होता है, परमात्मा के नाम अनंत है ना, तथा अनंतम किसका लिंग है? चिन्ह है। अनंत किसका लिंग है? तल्लिंगात का प्रश्न आ रहा है, अनंत्यम ब्रह्मलिंगम है ना, पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई प्रसिद्धतर कौन है? भूताकाश है ना, तो पहला स्मरण किसका होगा? भूताकाश का है ना। क्या अपि यत् पुनरुक्तम, पैराग्राफ बदल दिया, भूताकाश प्रसिद्धि बले न प्रथमतरम प्रतीयते थी। क्या कहा इसने? इसने क्या क्या? प्रसिद्धि बल से प्रथमतरम प्रतीयते। क्या भूताकाश का ही पहला क्या है? पहला ज्ञान हो रहा है। क्या बोलेगा ये? भूताकाश का ही प्रसिद्धि बले न प्रथमतरम प्रतीयते थी। क्या भूताकाशम प्रसिद्ध बले न प्रथमतरम प्रतीयते थी। अत्र ब्रूमः प्रथमतरम प्रतीतम अपि सत्वाक्य शेष गतान ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृह्यते। अरे सैंधव मतलब क्या? घोड़ा है ना, सैंधव मतलब घोड़ा है ना, मतलब भोजन के समय आ गया तो मुख्य होकर भी उसका अर्थ नहीं होता है। सैंधव मतलब क्या है? अथवा सैंधव मतलब लवण है, मुख्य अर्थ है ना, मगर युद्ध के प्रसंग में सैंधव माना जा, कोई लवण लगाएगा थोड़ा नहीं है, तो मुख्य अर्थ होने पर भी गौण अर्थ को लिया जाएगा ना। क्या अर्थ लिया जाएगा? क्या थोड़ा सा अभी इधर सारे चीज है ना, ये सारे चीज होने पर भी अब उसको मुख्य अर्थ क्या है समझ में आया ना? पानी की ओर दौड़ा कि नहीं, है ना। दूसरे अर्थ होने पर भी क्या होगा? इस अर्थ के लिए प्रवृत्त हो गया कि नहीं, है ना। क्यों? प्रथमतर प्रतीत होने पर भी वाक्य शेष गता ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृह्यते, है ना। स्वामी जी को अभी प्यास लगी हुई होगी इसलिए ऐसा किया है, तो इसको 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 किसी को न ग्रहण करते हुए वहां ही गया है ना। स्वामी जी बोले क्या वहां श्रुति है क्या? नहीं है, मगर लिंग से ही क्या बन गया? पानी लाओ ऐसे बोले क्या? नहीं बोले। यहां सारे अर्थ दिख रहे हैं कि नहीं, मुख्य अर्थ, फिर भी पानी की ओर दौड़ा कैसा? क्योंकि लिंग क्या है? स्वामी जी पढ़ा रहे, थोड़ा सा आवाज क्या हो गया, ये हो गया, ये सारे चिन्ह है ना। इस चिन्ह से क्या हो गया? पानी ऐसा हाथ किया तो पानी लेने के लिए दौड़ा ना। वहां डबड़ा है, दान पेटी है, पुस्तक है, फाइल्स है,
क्यों नहीं लेने गया? तो लिंग से ना, चिन्ह है ना, क्या है? आवाज जरा थोड़ा सा सूखा हुआ लग रहा है, मुंह सूखा हुआ लग रहा है, तो पानी है ना। तो मुख्य अर्थ प्रतीति होने पर भी लिंग अगर हो तो लिंग से अर्थ तो करेंगे। वाक्यशेष देखो ना, वाक्यशेष अनुकूल होने चाहिए ना। ऐसा अर्थ नहीं इस वाक्य का अर्थ हो गया, तो बाकी के अर्थ क्या? अरे इंजन चला गया तो चलेगा क्या? और बाकी के डब्बे, गाड़ी का डब्बा, तब गाड़ी चली गई ऐसा माना नहीं माना है ना। गाड़ी चली गई इसका अर्थ क्या हो गया? इंजन के साथ सारे गाड़ी के डब्बे तक सारे चले गए, है ना। तो वाक्य का अर्थ ये सारे एक पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ का अर्थ लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं एक वाक्य का अर्थ लिया आकाश भूताकाश, अरे वो बाकी क्या लिखा है देखो ना, इसका संदर्भ किसमें है देख लो ना, है ना। तो वो संदर्भ लगाने के लिए सारे को क्या कहा जाता है? एक महावाक्य माना जाता है ना। और तो ये मुख्य अंश है, ये क्या है? वाक्यशेष है, ऐसा माना जाता है। तो जब वाक्यशेष और ये दोनों का समन्वय हो गया तो ही बात ठीक बने ना। देखो भाई, गायक गा रहा है ना, है ना, ऐसी पाली येते ना, वादी तुटली, अब काम बनेगा क्या? नहीं, टायर फुटला, अब नहीं बनेगा ना, है ना, रुक जाएगा ना। तो गायक वाला क्या करेगा? वो जब तक रिपेयर नहीं होता है तब तक वो करेगा नहीं ना, बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा ना, क्योंकि ये सबका कोरस है ना, समन्वय है ना। समन्वय होगा तो सबको एक लय में आना पड़ता है ना। और वो एक भी टूट गया तो लय बिगड़ जाती है, वो रुक जाता है काम। उसी तरह एक वाक्य का एक ऐसा प्रवाह है। तो इसमें ये वाक्य है और ये वाक्य है, तो ये मुख्य वाक्य है तो उसके वाक्य शेष है, तो इन सबका अर्थ एक सुचारू प्रवाह बनना चाहिए और उससे आनंद आना चाहिए। उसमें अगर क्या हो गया, ये वाक्य का अर्थ ये है, ये वाक्य का अर्थ ये है, तो विघ्न हो गया ना। मराठवाड़ा की भाषा में ईगन, मोटो ईगन डाला है ना, विघ्न हो जाएगा ना। तो सारा वाक्य का संभार प्रवाह एक लय में जाना चाहिए। तो यहां क्या भूताकाश किया, वाक्य शेष क्या बन रहा है? जायस्त्व बोल रहे है ना, परायणत्व बोल रहे, वो कैसे लग जाएंगे? कैसे? आकाश को कैसे, भूताकाश को कैसे हो गए? तो भूताकाश का भी बाप बैठा हुआ है ना, तो बाप बैठा हुआ तो लड़का ने क्या करना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए, है ना। गुरु जी बैठे हुए तो शिष्य ने क्या रहना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए। और शिष्य बैठे तो मूर्ख है, वो शिष्य की योग्यता नहीं रखता है ना। गुरु जी बैठे हुए, उसको खेट के बैठा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? मूर्ख के सिवाय दूसरा कोई उदाहरण विशेषण उसको लगाएंगे नहीं, है ना। गुरु को खेट के बैठना नहीं चाहिए, है ना। कैसा? गुरु से विनय भाव से दूर ही रहना चाहिए, शिष्य के लिए बंधन है। वो जाकर के गुरु के क्या है, उसको लगा करके फेट करके बैठा है, ये बनेगा क्या? अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसी तरह मुख्य वाक्य, इस वाक्य में आकाश शब्द आया तो क्या भूताकाश, बाकी का देख लेना, नहीं बनता है ना, अन्वय नहीं बनता है ना, वही है। दर्शित ब्रह्मणी आकाश शब्द क्या है? अत्र ब्रह्म प्रथमतरम प्रतीतमपि सत्, प्रथमतर भूताकाश की प्रतीति हो रही है, ये बराबर है। फिर भी वाक्य शेषत्वात्
ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृहते। वाक्य शेष में होने वाले ब्रह्म के गुणों को देख करके मुख्य का परिग्रह नहीं होता। हाँ, ब्रह्म में भी आकाश शब्द है ना, ये क्या वाक्य शेष बता दिया, वाक्य शेषात इसीलिए। और आकाश शब्द भी ब्रह्म में श्रुति भी है ना, क्या वेद में भी आकाश शब्द, ब्रह्म में आकाश शब्द है ना। दर्शित ब्रह्मणि अपि आकाश शब्द, क्या निर्वहिता इत्यादो, ये क्या ब्रह्म के सिवाय क्या है? नाम रूप का निर्वाह करने वाला भूताकाश थोड़ा होता है, नाम रूप का निर्वाह करने वाला ब्रह्म ही होता है। ये आकाश शब्द किसमें? ब्रह्म में। इत्यादो, आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन? नभ, खम, लिखो ना, क्या है? नभ, खम, आकाश के पर्यायवाची नाम अपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते। पर्यायवाची शब्द कौन आकाश के? परमे व्योमन, नभ, ख, ये शब्द पर्यायवाची। आकाश पर्यायवाची नाम अपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते। रुचो अक्षरे परमे व्योमन व्योमनि अस्मिन् देवापि विश्वे निवेदु निषेधु, है ना। यहां व्योमन शब्द क्या है? परमात्मा में है, लिखो। व्योमनि है ना, व्योमन शब्द परमात्मा में। फिर ऐसा क्या बोला है? सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, किसमें? परमे व्योमन, व्योमनि प्रतिष्ठिता, व्योमन परमात्मा में प्रतिष्ठित है। ओम खम ब्रह्म, खप शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है, वर्तुल करो। खम पुराणम, ख शब्द ब्रह्मवाची है। इति एवं आदो, है ना। वाक्य उपक्रमे अपि वर्तमान से आकाश शब्द से वाक्य शेष वशात युक्ता ब्रह्म विषयत्व अवधारणा। वाक्य के आरंभ में भी अगर आकाश शब्द वर्तमान हो तो भी वाक्य शेष के कारण ब्रह्म विषय में ही उसका निश्चय करना चाहिए। क्या बता दिया? वाक्य के आरंभ में भी वर्तमान होने वाला आकाश शब्द भी पीछे के वाक्य में क्या आया है, वाक्य शेष में क्या आया है, इसको देख करके वो आकाश शब्द भी ब्रह्म विषय वाला है ऐसा निश्चय करना चाहिए। अग्निर अधीते अनुवाकम, यहां अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि सबसे आरंभ में आया है ना शब्द, है ना। इस अग्नि का अर्थ क्या? अग्नि अधीते अनुवाकम, अनुवाक का वो अग्नि क्या है? अध्ययन कर रहा है। अग्नि का अर्थ है मानव, तेजस्वी बालक। इति वाक्य उपक्रम गतोपि अग्नि शब्दों मानव का विषय दृश्यते, है ना। इसलिए आकाश शब्द अगर वाक्य के आरंभ में भी भले आया हुआ हो, है ना, फिर भी उसको क्या वाक्य शेष वशात ब्रह्मणि एवं नेतव्यो। कैसा? अग्नि अदिते अनुवाकम, यहां अग्नि शब्द पहले है, फिर अग्नि का अर्थ है अग्नि नहीं तो मानवक। क्यों? वाक्य शेष है ना, अग्नि अध्ययन थोड़ा करेगा अनुवाक का, मानवक करेगा। अग्नि जैसा तेजस्वी मानवक है, यह अर्थ हो गया। उपकर्म गतोपि अग्नि शब्दों मानव विषय दृश्यते। तस्मात निर्णय क्या हुआ? इतना विचार करके निर्णय क्या हुआ? आकाश शब्द, आकाशो शब्द, आकाश शब्द यस्य
तद ब्रह्म आकाश शब्दम ब्रह्म सिद्धम। आकाश शब्द किसमें होता है? उपनिषद में आकाश शब्द किसमें आ जाएगा? अब किसकी चर्चा चल रही है? आकाशाधिकरण हुआ। अब अधिकरण कौन सा है ना? प्राण शब्द किसमें? ये श्वास प्रश्वास कोई प्राण कहते हैं ना, पंच प्राण। मुख्य अर्थ किसमें? पंच प्राणों में। मगर उपनिषद में आया तो प्राण शब्द किसमें लिया जाएगा? ब्रह्म में, है ना? अतएव प्राण है। सूत्र क्या मतलब? इसलिए प्राण शब्द भी ब्रह्म में ही लिया जाएगा। अतएव प्राण, है ना? ये शब्द हमने क्या किया? मुख्य शब्द भूत में आया तो भी वाक्य शेष से लेकर क्या किया जाएगा? श्रुति को गौण मान के लिंग से ही क्या किया जाएगा? ब्रह्म में माना जाएगा। उसी तरह प्राण शब्द चलने जाने वाले वायु में आया तो भी प्राण शब्द किसमें लिया जाएगा? हाँ, ब्रह्म में लिया। अतएव इसलिए जैसे आकाश शब्द मुख्य वृत्ति भूताकाश में होने पर भी ब्रह्म में लिया गया, उसी तरह प्राण शब्द भी किसमें लिया जाएगा? ब्रह्म में ही लिया जाएगा, है ना? प्राण शब्द भी ब्रह्म में लिया जाएगा। तो देखो पाणी देश बहुत करा अगदी सुखवायला लागलं, कसं काय समजून सारं शरीरच सुकायला लागलं। अब किसके बारे में चर्चा चल रही है? कारिका देखो, प्राण कौन है? मुखस्थ वायु अथवा ईशोवा, ईश्वर वा। संशय क्या? कौन है? मुखस्थ वायु अथवा ईश। ये संशय। बोलो क्या संशय? क्या प्राण के बारे में चर्चा चल रही है? प्राण क्या है? अथवा ईश्वर। ये संशय। तुम्हारा मत क्या? प्राण प्रस्ताव देवता वायुर्भवेत्। तत्र सुप्तो भूत सार इंद्रिय क्षया। उसको सुसुप्ति में भूत का सार होता है, इंद्रिय क्षय होने पर भी वो जागृत रहता है। इसलिए है ना? अक्ष पर से प्राण शब्द का संकोच हो जाएगा, है ना? क्योंकि सर्वभूतों की लय की श्रुति प्राण में हो रहा है। उसका संकोच कर रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आकाश शब्द की तरह प्राण शब्द इसका वाचक है। सिद्धांत लग गया ना? संशय कितना? प्राण कौन? ईश्वर। ये संशय लिखो। संशय
प्रस्ताव देवता वायुर्भवेत। क्यों? सुप्तो भूत सार, भूत का सार है, इंद्रिय क्षयात जागृत होता है, इसलिए। तो अक्षपरत्व संकोच हो जाएगा। क्यों? सब भूत का लय उसमें सुना जाता है, उसका संकोच करना पड़ेगा, है क्या? इसलिए आकाश शब्द के तरह प्राण शब्द भी ईश्वर का वाचक है। आकाश शब्द की तरह प्राण शब्द भी किसका वाचक है? ईश्वर का वाचक। तस्मात् आकाश शब्द आकाशवत प्राण शब्दोपि ईशवाचक है। भाई किसके विषय में विचार होगा भाई? है ना? किसके विषय में विचार होगा? प्रस्तो तो या देवता प्रस्तावम अन्वयता तम जानाशी, ऐसा उपक्रम करके, है ना? ये प्रस्तुत संबोधन जिस देवता को प्रस्ताव में संबंधित है उसको तो जानता है क्या? ऐसा उपक्रम करके सुना जाता है। क्या सुना जाता है? कथमा सा देवता इति, प्रश्न चिन्ह करो, उद्धरण चिन्ह। तो प्राण इति होवाच, इसके बाद में क्या कर रहा है? वो देवता कौन सा? तो प्राण, है ना? और प्राण मतलब श्वास प्रश्वास, पंचो प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण, है ना? प्राण बोलते ही हमारा क्या है? वायुवृत्ति, है ना? कौन? प्राण, है ना? आगे देखो ना, होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव विसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्यते सैषा देवता प्रस्तावम अन्वयता। श्रुति से संबंधित कौन देवता है? रवि सब भूत जिस प्राण में प्रवेश करते हैं और प्राण से उठते हैं, वही देवता इस प्रस्ताव रूप स्तोत्र से अन्वयता संबंधित है। स्तुति से संबंधित ईश्वर ही होगा ना, है ना? स्तुति किसकी करनी है? मनुष्यों की नहीं, फिर किसकी? ईश्वर की ही। तत्र संशय और निर्णय 2 है ना, वहां संशय भी और निर्णय भी। पूर्व वो देव द्रष्टव्य, दो है ना, संशय निर्णय, पूर्व के तरह ही देखना चाहिए। मतलब आकाश शब्द क्या हो गया? भूताकाश या ब्रह्म, ऐसा संशय है ना? तो यहां प्राण शब्द वायु वृत्ति अथवा क्या है? ईश्वर, ये संशय। वहां निर्णय क्या किया? भले ही आकाश शब्द मुख्य वृत्ति से कि भूताकाश में होगा, वाक्य शेष को देख लो और फिर क्या करो? निर्णय करो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर्वसाधारण से गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, लिंग बलवान होगी, है ना? तो अर्थ बदलना पड़ता है। सूत्र भी 5-7 सूत्र भी बदलने पड़े, है ना? तो इसी तरह प्राण ईश्वर या क्या है? वायुवृत्ति। तो मुख्य अर्थ क्या है? प्राणापान में एक प्राण, है ना? मगर इधर देखो ना, ईमान सर्वाणि वायुमानि भूतानि प्राणमेव विसंविशति प्राणम अभ्युज्यते सैषा देवता प्रस्तावमानमायता। तो ये प्राण कौन है? परब्रह्मा है ना? होगा ना, मुख्य वृत्ति प्राण की पंच प्राणों में होगी, है ना?
प्राण का अर्थ इंद्रिय भी है ना, फिर भी यहां अर्थ क्या क्या ले आ जाए? सारे भूत क्या इंद्रिय में लीन होते क्या? सारे भूत क्या प्राण में लीन होते क्या? यहां बताया सर्वाणि इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति, तो ब्रह्म होगा प्राण शब्द का अर्थ, है ना। तत्र संशय निर्णयो पूर्वोदेव द्रष्टव्यो, है ना। वही प्राण बंधन में सौम्य मन, क्या कहा है? प्राण बंधन में सौम्य मन, फिर प्राण से प्राणम इति एवं आदिषु, है ना, ब्रह्म विषय प्राण शब्दो दृश्यते, है ना। इस तरह प्राण बंध में सौम्य मन किसको बांधा हुआ है? परमात्मा को बांधा हुआ है। प्राण का ये प्राण है कौन? परमात्मा। इत्यादि में ब्रह्म को विषय करने वाला प्राण शब्द दिखाई देता है। और प्राण शब्द किसमें प्रसिद्धतर है? वायु विकार हेतु प्रसिद्धतर हो क्या, है ना। कहा? लोक और वेद में। लोक और वेद में वायु विकार में तो प्रसिद्धतर है। तो यहां संशय क्या हो गया? प्राण शब्द ने कतरस उपादानम युक्तम, कतरस मतलब वायु विकारस्य अथवा ब्रह्म विषय का शब्द से उपादानम युक्तम, बहुत ही संशय, है ना। यह संशय होगा। फिर उत्तर क्या? किम पुनरत्र युक्तम, तुम्हारा मत क्या है? वो वायु विकार से पंचवृत्ति है प्राण से उपादानम युक्तम, पंचवृत्ति वायु विकार को ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? कस्मात, है ना। तत्र ही प्रसिद्धतर प्राण शब्द इति अवोचाम, उसमें ही क्या प्रसिद्धतर प्राण शब्द, यह हमने पहले ही बोल दिया। तत्र ही प्रसिद्धतर प्राण शब्द इति अवोचाम, ये कह दिया। अब पैराग्राफ बदल लो। अरे पूर्व की तरह उसका लिंग होने से ब्रह्मण एवं ग्रहणम युक्तम, तो बोल रहा है। अरे यहां भी वाक्य शेषे भूतानाम संवेशन उद्गमनम परमेश्वरम कर्म प्रतीयते, परमेश्वर विषय कर्म पारमेश्वर कर्म क्या है? भूतानाम संवेशनम उद्गमनम, ये किसका कर्म? जीव का, वायु का, तो किसका होगा? ये परमेश्वर का, है ना। भूतानाम संवेशन उद्गमनम, ये किसका कर्म है? परमेश्वरम, परमेश्वर विषय कर्म की प्रतीति होती, प्रतीयते। बोले न, मुख्य प्राण में भी भूत का संवेशन उद्गमन दिखाई देता है ना। पूर्व पक्ष क्या कह रहे हैं? अरे भाई मुख्य प्राण में भी भूतों का संवेशन उद्गमन दिखाई देता है। ये वो भी हमने तो उपदेश देखो, यदा वै पुरुष स्वपिति प्राणम तरी वागप्येति प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन स यदा प्रबुध्यते प्राणाद एव आदि पुनर्जायन्ते, ये क्या कह रहा है? हाँ, चक्षु श्रोत्र मन ये सब प्राण में ही लीन हो जाते हैं, प्राण से ही ऊपर हो जाते हैं, तो प्राण बन जाता है। और ये भी प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्षम तो इत स्वाप काले प्राण वृत्तो अपरिलुप्य मानायाम इंद्रिय वृत्ते परिलुप्यन्ते प्रबोध काले प्रादुर्भवन्ति इति। अरे तुम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं ना कि सामने वाला सो गया, तो प्राण वृत्ति चल रही है कि नहीं है? फिर भी क्या हो गया? इंद्रिय वृत्ति उसमें लीन हुई कि नहीं? और जग गया तो प्राण वृत्ति प्रादुर्भव जैसी की तैसी है, मगर लुप्यमान इंद्रिय वृत्ति जाग गई कि नहीं जाग गई, है ना। तो फिर प्राण ही यहां होना चाहिए।
इंद्रिय सारत्वाच भूतानाम अविरुद्धो मुख्य प्राणपि भूत संवेश उद्गमनवादी वाक्य से प्राण ये इंद्रिय का सार होने से भूतों के अविरुद्ध है ना। भूतानाम अविरुद्धो मुख्य प्राणपि भूत संवेशन उद्गमवादी वाक्य से मुख्य प्राण में भी भूत का संवेशन उद्गमनवादी वाक्य शेष भी क्या है। मुख्य प्राण में भी भूत का संवेशन उद्गमनवादी वाक्य शेष क्या है, संभव है। इंद्रिय सारत्वाच भूतानाम अविरुद्धो मुख्य प्राणी भूत संवेशन उद्गमवादी वाक्य शेष भूत संवेशन उद्गमवादी वाक्य शेष क्या है, मुख्य प्राण में भी संभव है। अब छंदोग्य उपनिषद में ये वो आया है उद्गीत प्रकरण में, आदित्यो अन्नम, आदित्य अन्न है, उद्गीत प्रत्याहार्योर देवते प्रस्ताव देवता प्राणस्य अनंतरम निर्दिश्यते। क्या प्रस्ताव देवता जो प्राण है उसके अनंतर आदित्यो अन्नम उद्गीत प्रत्याहार्यो देवते, ये प्रस्ताव देवता के ब्राद में निर्दिष्ट किए जाते हैं। उनमें क्या ब्रह्मत्व है क्या, न च तयोर ब्रह्मत्वम अस्ति, उससे क्या तत्सामान्य प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वम इति एवं प्राप्त, क्या उसके सामान्य से प्राण भी ब्रह्म नहीं है। प्राण शब्दों का ब्रह्म अर्थ क्यों माने, नहीं माने, दूसरे अर्थ में क्या माना है। उद्गीत प्रत्याहार के देवता प्रस्ताव देवता है, प्राण के अनंतर आदित्य और अन्न, ये कोई ब्रह्म है क्या, ये उद्गीत और प्रत्याहार के देवता है कि नहीं। वो प्रस्ताव देवता का प्रस्ताव की देवता कौन, प्राण, प्राण के अनंतर किसको बताया है, उद्गीत और प्रत्याहार के देवता। उद्गीत की देवता कौन, आदित्य, प्रत्याहार की देवता कौन, अन्न, वो क्या हो गया, प्रस्ताव की देवता कौन, प्राण। तो उद्गीत ब्रह्म है क्या, अन्न ब्रह्म है क्या, तो प्राण भी ब्रह्म नहीं है ना, है ना, वो प्रवाह है ना, देवताओं का प्रवाह है, निर्दिशते। न तो त्रयोर ब्रह्म, त्रयोर मतलब आदित्य अन्नयो ब्रह्मत्वम अस्ति तत्सामान्य च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वम इति एवं प्राप्त सूत्रकार आ। ये दोनों ब्रह्म नहीं है, कौन, आदित्य और अन्न ब्रह्म नहीं है, वो सामान्य से क्या, प्राण भी क्या है, ब्रह्म नहीं है। इति बात प्राप्त सूत्रकार आ। सूत्रकार क्या बोलता है, सूत्रकार कह रहा है, सूत्रकार कहता अतएव प्राण, इसलिए अतएव प्राण, इसलिए प्राण तल्लिंगात, प्राण ब्रह्म नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार कह रहा अतएव प्राण कौन, ब्रह्म, कस्मात् तल्लिंगात, उसके लिंग है, तल्लिंगात ये पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट है ना। अतएव प्राण, आगे क्या आ जाएगा, तल्लिंगात, कौन से सूत्र से, ये क्या है, अनुवृत्ति, सूत्र में अनुवृत्ति होती है ना, है ना। पहले सूत्र में कौन है, आकाश तल्लिंगात, यहां क्या क्या, अतएव प्राण तल्लिंगात, है ना। इति पूर्व सूत्र निर्दिष्टम अतएव तल्लिंगात, तल्लिंगात मतलब ब्रह्मण लिंगात प्राण शब्दम अपि परम ब्रह्म भवितुम अर्हति। प्राण शब्द भी क्या, प्राण शब्द वाला भी परम ब्रह्म ही हो सकता है। प्राण का भी क्या, ब्रह्म के लिंग के साथ संबंध सुना जाता है। हाँ, कैसा, सर्वानुहायुमानि भूतानि प्राणमिव विशन्ति प्राणम अभ्युच्यते, है ना। तो क्या है,
प्राण के साथ भी ब्रह्मलिंग का संबंध भी प्राण शब्द से होता है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव विसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्यते इति, है ना। और प्राण के निमित्त को लेकर ही सर्वेषां भूतानां उत्पत्ति प्रलय उच्च मानो, है ना। प्राण को निमित्त को लेकर सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलय जो कहा गया है, उससे क्या होता है, ये प्राण क्या है, ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान होता। प्राण से ब्रह्मताम गमयत, प्राण में ब्रह्मत्व धर्म को बताते हैं। प्राण से ब्रह्मताम गमयत। अरे भाई, मुख्य प्राण मतलब वायु विकार, ऊपर लिखो, ननु उक्तम, पैराग्राफ बदल दो। मुख्य प्राण परिग्रह अपनी संवेशन उद्गम दर्शनम अविरुद्धम, है ना। मुख्य प्राण वायु विकार में भी भूतों का संवेशन, भूतों का उद्गमन, भूतों का दर्शन, ये सब अविरुद्ध है। ये तो क्या स्वाप और प्रबोधन में दिखाई देता है ना। स्वाप के समय सारे इंद्रिय लीन हो जाते हैं, प्रबोध के समय सारे इंद्रिय उठ जाते हैं। अत्र उच्चते, पैराग्राफ बदल दो, अत्र उच्चते स्वाप प्रबोधयो इंद्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं सवेशनम उद्गमम दृश्यते। और क्या भाई, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा स्वाप और प्रबोध में, है ना, भूतों का उद्गम और प्रबोध दिखाई देता है, संवेशन उद्गम दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। मगर किसको? इंद्रियों का ही, सब भूतों का नहीं, है ना। इंद्रियाणाम एव केवलानां प्राणाश्रयं, प्राण को आश्रय करके संवेशन उद्गमनम दृश्यते। और क्या है? न सर्वेषां भूतानां, यह मतलब ब्रह्मणि, क्या यह तू सेन्द्रियाणाम सशरीराणाम जीवाविष्टानाम भूतानाम, क्या इंद्रियों का शरीर के सहित जीव में रहे भूतों का, सर्वाणि इमानि भूतानि, सर्वाणि वर्तुल करो, इमानि भूतानि इति श्रुते। ये सही है। यदापि भूत श्रुतिर महाभूत विषय परिगृह्यन्ते, क्या कहा? भूत श्रुति महाभूत को, पंच महाभूत को विषय करने वाला ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। फिर भी क्या है? ब्रह्मलिंगत्वम अविरुद्धम, क्या है? यदापि भूत श्रुतिर महाभूत विषय परिगृह्यते, भूत श्रुति वायु वृत्ति को अगर लेंगे, फिर भी क्या ब्रह्मलिंग क्या विरुद्ध थोड़े होते? पूर्व पक्ष क्या क्या? ये भूत विषयक श्रुति महाभूत को विषय करने वाला मानने पर भी क्या ब्रह्मलिंगत्व विरुद्ध नहीं है। ब्रह्मलिंगत्व अविरुद्धम, ब्रह्मलिंगत्व विरुद्ध नहीं है। ननु सहापि विषये इंद्रियाणाम स्वाप प्रबोधयो प्राणेभ्ययम् प्राणाच्च प्रभम शुणुम, क्या उसको विषय और इंद्रियों में स्वाप और प्रबोध काल में प्राणे भी लय, अब प्राण से प्रभव शुणुम। यदा स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति तदेनं वाक् सर्वैर्नामभिः सप्येति। वहां भी क्या है? तल्लिंग होने से प्राण शब्द ब्रह्म एव, वहां भी क्या करना चाहिए? तल्लिंगात ब्रह्मलिंगात
प्राण शब्द एव ब्रह्म एव। पुनः वाक्य बनो यद पुनरन्न आदित्य सन्निधानात् प्राणस्य ब्रह्मत्वम इति। तुमने कहा अन्न आदि पास में पड़े हुए शब्द है ना, अन्न देवता आदित्य देवता, तो ये प्राण भी देवत्व मानेंगे, ब्रह्म नहीं होगा, वो अयुक्त है। तुम्हारा कहना बराबर नहीं क्या? सन्निधि में आदित्य शब्द देवतावाच्य, अन्न शब्द देवतावाच्य, इसलिए प्राण शब्द भी देवतावाच्य है, ब्रह्मवाच्य नहीं है, यह अयुक्त। और वाक्य शेष बलेन प्राण शब्द से ब्रह्म विषयतायाम प्रतीयमानायाम सदिदान स किंचित करत्कार। अरे वाक्य शेष बल से प्राण शब्द ब्रह्म विषय में प्राण शब्द की ब्रह्म विषयता की प्रतीति होने पर है ना, तो सन्निधान क्या करेगा, है ना, क्या करेगा? माँ बाप सन्निधि में है ना, फिर भी लड़की क्या कर गए, प्रिय करके गले में जाकर के पड़ रही है, माँ बाप क्या करेगा? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ में आया ना, है ना? वैसे ही माँ बाप के सामने प्रिय करके गले में जाओ के पड़ गई, तो माँ बाप क्या करेंगे? जा नालायक तू, तेरे जा, हमको नहीं चाहिए, है ना। उसी तरह यहां क्या करेंगे? लिंग होने पर भी क्या, लिंग क्या है? आदित्य आदि अन्न आदि देवता सन्निधान में होने पर भी क्या है? वाक्य शेष से क्या आ रहा है? प्राण शब्द ब्रह्म विषय को प्रतीयमान होना, इसलिए सन्निधि में देवता होने पर भी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्, सन्निधान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात् यत् पुनः प्राण शब्द से पंचवृत्तो प्रसिद्धतरत्वम। अरे भाई ये बदल दो पैराग्राफ। प्राण शब्द वायु विकार में पंचवृत्ति में प्रसिद्धतर है ना। तो आकाश शब्द भी भूत विकार में प्रसिद्ध है, उसको भी क्या किया? उसको भी हमने कहां लगाया? प्राण ब्रह्म में लाया कि नहीं? उसी तरह प्राण शब्द भी कहां लाना? ब्रह्म में ही लाया। तस्मात् सिद्धम, सिद्ध क्या हो गया? प्रस्ताव की देवता कौन है? प्रस्ताव की देवता प्राण, वो भी कौन है? ब्रह्म है ना। यहां कुछ लोग आकर के क्या करके उदाहरण करते हैं, प्राण से प्राणम प्राणबंधन सौम्यम मन इति च तदयुक्तम। यहां कुछ लोग किस बात का उदाहरण करते हैं? यहां वाक्य कौन सा लिया है? चर्चा के लिए कौन सा वाक्य लिया है? बोलो भाई। प्रसोत्तर या देवता प्रस्ताव अन्वयता, ऐसा उपक्रम करके कथमा सा देवता इति प्राण इति होवाच सर्वाणि इमानि भूतानि प्राणमेव विसंविशन्ति प्राणम अभिजीयते सशा देवता प्रस्ताव अन्वयता। ये वाक्य चर्चा को लिया है। कुछ लोग दूसरे वाक्य को लेते हैं। कौन सा वाक्य को? प्राणबंधन में सौम्यम मन, यहां प्राण शब्द आए कि नहीं? तो इस वाक्यों को उदाहरण लेकर के चर्चा करते है ना। बात समझ में आया नहीं आया क्या? है ना। अत्र केचित् उदाहरन्ति प्राण से प्राणम प्राणबंधन में सौम्य मन। इस तरह क्या करते? इस प्राणवाची वाक्यों को चर्चा के लिए लेते इति च। तो भाष्यकार क्या कह रहे हैं? तदयुक्त, वो अयुक्त है। क्यों? प्राण से प्राणम है ना, प्राण से प्राणम। तो प्राण से प्राण कौन?
तो इसमें संशय है ना? संशय है? नहीं है ना? प्राण बंधन में सौम्य मन है ना? मन किसके? उस परमात्मा के बंधन में अर्थ होता है कि नहीं? संशय होता है क्या? ये कि ये ऐसा संशय होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ये शब्द नहीं। यहां चर्चा के लिए कौन से वाक्य लिए हैं? जहां संशय है, जहां पूर्व पक्ष है, उसका खंडन करना है ना? संशय प्रयोजनवत विचार्यम। विचार किसका करना है? जिसका कोई प्रयोजन है, जिसका संशय है, उसका विचार करना है। जो निष्प्रयोजन है और जिसमें संशय नहीं है, उसका क्या विचार करना? निश्चय है ना, तो उसका क्या विचार करना? संशय है तो विचार लो ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या है ना? संशय और प्रयोजन हो तो विचार करना है। संशय नहीं है ना? विचार क्यों करें? इसके बारे में संशय है क्या? नहीं है ना? क्यों? शब्द भेद प्रकरण, ये शब्द भिन्न है, प्रकरण भिन्न है, प्राण से प्राण भिन्न है ना? मन कैसा है? प्राण बंधन में सौम्य मन। ये शब्द भेद है, प्रकरण भेद है, यहां संशय नहीं है ना? यहां देखो, पितुः पिता, ये प्रयोग शब्द प्रयोग में है ना? तो षष्ठी पितुः, ये षष्ठी है ना? ये षष्ठी निर्दिष्ट पिता अन्य है ना? और पितुः पिता, तो पिता प्रथमा निर्दिष्ट शब्द भिन्न है कि नहीं? ये समझ में आ जाता है ना? सबसे नहीं होता। पितुः पिता इति गम्यते तद्वत् प्राण से प्राणन्यति। दो शब्द है ना? षष्ट्यंत प्राणम प्रथमांत, ऊपर लिखो, षष्ट्यंत्य प्राण शब्द, प्राणम प्रथमांत प्राण शब्द, ये शब्द भेदा है ना? तो प्रसिद्ध प्राण से अन्य, प्राण से प्राण, ये निर्णय होता है। निर्णय होता है ना? किसके? दो शब्द का प्रयोग किया ना? किसका? प्राण से प्राण। तो प्राण से षष्ट्यंत शब्द ये भिन्न है। प्राण प्रथमांत, ये शब्द भिन्न है। निर्णय होता है, संशय नहीं होता है। निश्चयते नहीं सएव तस्य इति भेद निर्देशारोह भवति। वही वह है, तो उसमें भेद का निर्देश नहीं किया जाता है ना? नहीं सएव तस्य, उद्धरण चिन्ह, सएव तस्य इति भेद निर्देशारोह भवति, वही उसका है ना? सएव तस्य मतलब वही उसका, ऐसा कोई भी निर्देश होता है क्या? वह ही उसका, ऐसा निर्णय होता है क्या? नहीं है। जब भेद होगा तब होगा ना? यस्य च प्रकरण यो निर्दिश्यते, है ना? जिस प्रकरण में जिसका निर्देश होता है, नामांतरेण अपि स एव तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते। दूसरे नाम से भी वही प्रकरण वाला वहां निर्दिष्ट है, ऐसा जाना जाता है। जिस प्रकरण में जिसका निर्देश है, दूसरे नाम से वहां आया, तो भी वही प्रकरणी है ना? जिसका प्रकरण है वही वहां है, ऐसा ही माना जाता है ना? क्या माना जाता है? जिस प्रकरण में जिसका निर्देश है, उसका दूसरा नाम लिया, तो भी वही प्रकरणी ही है, ऐसा निर्देश जाना जाता है ना? प्रकरण किसका है? हम उसमें शब्द कौन सा आया? आकाश। तो वो कौन है? प्रकरणी ब्रह्म है। शब्द किसका? प्रकरण किसका? नहीं, ब्रह्म का। हाँ, उसमें कौन शब्द आया? प्राण। तो वो प्राण भी क्या हो जाएगा? कौन? प्रकरणी। प्रकरण जिसका है वही हो जाएगा। प्रकरण जिसका है उसके भिन्न भिन्न नाम वहां आ जाएंगे, तो उसमें किसको लिया जाएगा? उसको ही लिया जाएगा। यथा ज्योतिषोमाधिकारे, ज्योतिषोम के अधिकारे वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, है ना? वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत। यहां ज्योति का अर्थ है, मुख्य अर्थ कौन है?
अग्नि इत्यादि ज्योति है ना। मगर यहां क्या कहा, ज्योतिषोम विषय भवति, क्या कहा जाएगा यहां ज्योति शब्द कैसा होगा, ज्योतिषोम यज्ञ विषय भवति। वसंते वसंते ज्योतिषा यज्ञ, तो ज्योतिषा यज्ञ मतलब ज्योति से यज्ञ करना चाहिए, तो ज्योति से यज्ञ करना चाहिए इसमें लगता नहीं है ना, तो ज्योतिषोम यज्ञ है ना, तो ज्योतिषा यज्ञ तो मतलब क्या, ज्योतिषोम विषयो भवति, ज्योतिषोम उद्धरण चिन्ह करो है ना, उसका पूर्ण विराम करो। अब प्रकरण किसका, ब्रह्म का, परस ब्रह्मण प्रकरण, प्राण बंधन में सौम्य मन, ऐसा सुना गया। तो प्राण शब्द वायु विकार में कैसे मानना पड़ेगा, प्रकरण किसका है ना, है ना। दुल्ला के गीत चल रहे तो वहां शब्द आ जाएंगे, वो किसके रहेंगे, दुल्ला को ही बताने वाले रहेंगे, और दुल्हन के मंडप में चलेंगे वो शब्द प्रयोग होंगे तो वो किसके होंगे, दुल्हन के विषय में ही होंगे ना। क्यों, समझ में आता है नहीं आ रहा, और जिसका जिसका संदर्भ है स्तुति हो रही है उसके विषय में ही होगा, जिसका प्रकरण होगा वहां जो भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है वो उसके विषय में ही होता है। ये समझ में आ रहा है। तो उसी तरह तो प्रकरण किसका है, ब्रह्म का, उसमें प्राण बंध में सौम्य मन, ये शब्द सुना गया। तो प्राण का अर्थ है वायु विकार, ये कैसे मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे। इसलिए संशय का विषय न होने से ये उदाहरण नहीं है। क्या उदाहरण नहीं है, बोलो भाई, कौन उदाहरण नहीं, अरे भाई ऊपर लिखा प्राण से प्राणम प्राणम बंधम सौम्य मनम, ये वाक्य के विचार के बारे में नहीं आएंगे। ये समझ में आया, ये उदाहरण दिए ना कुछ लोग, क्या किसका उदाहरण देते हैं, यहां विचार किसका करना है, हाँ, प्राण बंधन में सौम्य मन, इस वाक्यों का विचार करना है। और यहां संशय ही नहीं है, प्रकरण ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका नहीं करेंगे, यहां विचार नहीं करेंगे, यहां भेद समझ में आ जाता है ना। तो यहां वायु विकार है, ऐसा संशय कैसा होगा, नहीं। अतः संशय विषयत्व न एतद उदाहरण, तो उदाहरण कौन सा हो सकता है, संशय का विषय हो तो उदाहरण हो सकता है ना। हाँ, प्रस्ताव देवता का वाक्य कौन सा है, हाँ, कथमासा देवता प्राण इति होवाच सर्वाणि हा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणमभिजीयते सैषा देवता प्रस्तावम अन्वयता। ये जो कहा, ये प्रस्ताव देवता का प्रकरण में प्राण में संशय है ना, फिर पूर्व पक्ष भी है ना, और उसका निर्णय भी करना है ना, वो तो बताए हैं है ना। हो गया, 155 पेज पर आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं